भाग 6 राज्य पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो पहले पढ़ेंगे राज्य की परिभाषा साधारण में, अध्याय 1। अध्याय 2 कार्यपालिका। कार्यपालिका में फिर पढ़ेंगे पहले राज्यपाल, यानी 53 में क्या हुआ, राज्यों का राज्यपाल। 54 में राज्यपालिका कार्यपालक शक्ति। 55 में नियुक्ति। 56 में पदावधि। 57 में अर्हताएँ। 58 में पद की शर्तें। 59 में शपथ। 60 में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य निर्वहन। 61 में क्षमा। और 62 में आ जाएगी फिर शक्ति का विस्तार। और फिर मंत्रिपरिषद आएगी 63 64 और 63 64। ठीक है, फिर राज्य का महाधिवक्ता आ जाएगा 65 में। और कार्य का संचालन आ जाएगा 66 67। और राज्य का विधानमंडल आ जाएगा। फिर ये तो पढ़ने अपने कंप्लीट। साधारण में कहाँ तक रहेगा, साधारण रहेगा आपका 168 से 177 तक, यानी विधानमंडल का गठन है। विधानमंडल का गठन पढ़ेंगे पहले। विधानमंडल का गठन है, विधानमंडल का गठन, उसके बाद विधान परिषदों का गठन है। फिर विधानसभा की संरचना, यानी ये इसमें आ जाएगा। फिर ये देखो इसमें आ जाएगा इस क्रम से विधान परिषदों की संरचना, विधानमंडलों की अवधि, विधान सदस्यता, फिर 17 अवसान, 17 गठन है, फिर भाषण विशेष विभाषण है, ये पढ़ेंगे। फिर महाधिवक्ता ये पढ़ लेंगे, राज्य के विधानमंडल के अधिकारी पढ़ लेंगे। ठीक है, और इस क्रम से पढ़ेंगे अपन। विधानमंडल के अधिकारी पढ़ेंगे फिर, और उसके बाद विधानमंडल के अधिकारियों के बाद पढ़ेंगे अपन कार्य का संचालन है, फिर सदस्यों की नियंत्रणताएँ। ठीक है, और फिर राज्य के विधानमंडलों की शक्तियाँ, उनके सदस्यों की शक्तियाँ पढ़ेंगे। विधायी प्रक्रिया 196 से 201 तक ये पढ़ेंगे। फिर वित्तीय प्रबंधन पढ़ेंगे 202 से लेकर 7 तक। और फिर 7 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 13, 8 से लेकर 12 तक साधारण प्रक्रिया पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे राज्यपाल की विधायी शक्ति 213 वाली। ठीक है, ये पढ़ेंगे अपन आज। भाग 6 152 से 237 पढ़ रहे हैं। 52 में क्या है, राज्य की परिभाषा है कुछ। ठीक है, राज्य को लेकर 53 में है, 53 से लेकर 67 तक है राज्य कार्यपालिका, और उसमें 53 से लेकर 62 तक है राज्यपाल केवल। ठीक है, अब राज्यपाल पढ़ रहे हैं। राज्यपाल की नियुक्ति देखो कौन करता है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, ये मॉडल अपने अपनाया कनाडा से अपनाया है। ये दो प्रकार से होती है, तो होती है संवैधानिक। संवैधानिक तो होती है राष्ट्रपति कोई वारंट जारी करेगा। ठीक है, और व्यवहारिक होती है कि राष्ट्रपति वारंट जारी करेगा, केंद्र COM की यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ठीक है, और इसका बर्खास्ती का संवैधानिक को लेकर है नहीं। ठीक है, इन याद रखना है। अब देखो ये देखो ये पढ़ लिया अपन। 53 में राज्यपाल होगा। 54 में इसकी कार्यपालिका शक्ति। 55 में नियुक्ति, कौन, राष्ट्रपति, पढ़ लिया अपन। और इसी कारण क्या है, केंद्र द्वारा मनोनीत, तो इसे केंद्र का प्रतिनिधि कहते हैं। ठीक है, और राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक है, ये भी कहते हैं। अवधि राष्ट्रपति 7% या 5 साल। ठीक है, और फिर इसकी योग्यता आ जाएगी 57 में। 8 में यानी शर्तें। 9 पे आएगी शपथ। शर्तें क्या क्या होती है, देखो शर्तें होती है वही 7वें संविधान से 1456 वाली। ठीक है, भी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी हो सकता है। ठीक है, शर्तें सेम ही होती है सभी की। और शपथ क्या है, हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर अदर न्यायाधीश, इनकी सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते हैं। गोपनीयता की नहीं दिलाते, गोपनीयता को नहीं मंत्री लेते हैं सारे। ठीक है, और क्षमा 61 में आ जाएगी कोर्ट मार्शल, मृत्युदंड पे है नहीं। ठीक है, केवल राष्ट्रपति को होती है। और 62 में कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन वो मंत्रिपरिषद वाली थोड़ी सी। ये देखो 63 64 में है मंत्रिपरिषद। ठीक है, 63 में मंत्रिपरिषद है, तो 63 में क्या कहता है, देखो 63 पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसके क्या क्या है मंत्रिपरिषद। 63 क्या कहता है कि सहायता एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका CM प्रमुख होगा। ठीक है, यानी विवेक अनुसार काम जो करते हैं उसके अलावा। ठीक है, और 63(2) क्या कहता है, विवेकाधीन, यानी संविधान से उपेक्षित करते हैं ना, या फिर विनिश्चय अंतिम होंगे, यानी इसके जो काम है वो अंतिम होंगे, इन पर प्रश्न नहीं उठा सकते। ठीक है, और क्या गवर्नर को दी गई सलाह जो है ना, उस पर न्यायिक जांच नहीं कर सकते, मतलब उसकी न्यायिक जांच से बाहर है वो। ठीक है, ये 63 में हो गया। अब 64 में क्या कहते हैं, 64 में ये देखो 64 देखो 64 क्या कहता है, नियुक्ति किसकी, COM एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति। मंत्रियों से CM सबकी नियुक्ति कौन करता है, और इनके त्याग पत्र कौन है, गवर्नर। गवर्नर किसको चुनता है, बहुमत दल के नेता को चुनता है, या सबसे बड़े दल का नेता, और उसे एक माह विश्वास मत लाना होता है। और जो विधानमंडल सदस्य नहीं है उसे 6 महीने में सदस्य लेनी होती है, इनको भी मतलब चुन सकता है। ये व्यक्ति को उत्तरदायी किसके प्रति होंगे, मंत्री सारे ये गवर्नर के प्रति व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, और इसका एक का क्या क्या कहता है, ये 91 संविधान 2003 द्वारा सदस्य संख्या के बारे में क्या कहता है कि अधिकतम 15% होगी, विधानसभा की न्यूनतम 12 होगी। ठीक है, राजस्थान में कितनी है, न्यूनतम 12, ये 30 है। ठीक है, देखो योग्यताएं, इसके फिर योग्यताएं सदस्यों का कुछ वर्णन है इसमें। ठीक है, और 64 का 2 क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा के प्रति, यानी सामूहिक उत्तरदायी विधानसभा के प्रति, व्यक्तिगत उत्तरदायी गवर्नर के प्रति, याद रखना थोड़ा सा। देखो 3 में क्या है, मंत्रिपरिषद की शपथ।
यानी सभी इसमें लेते हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, सारे शपथ लेते हैं, इसके गवर्नर द्वारा दिलवाई जाती है, ठीक है, किसी पद एवं गोपनीयता की, पद एवं गोपनीय शपथ लेते हैं। 4 में क्या कहते हैं, जो विधानमंडल में 6 माह में सदस्य नहीं बन पाता है ना, वो बर्खास्त हो जाता है, ठीक है, वो देखो ये वाले। और इसके वेतन होते हैं, देखो विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं, और विधानमंडल जब तक निर्धारित नहीं करती है ना, उससे पूर्व दूसरी अनुसूची के तहत मतलब पालन करते हैं दूसरी अनुसूची का, ठीक है, इतनी याद रखना आपने। 65 में आ जाता है अपना 34 चोट पड़ जाए, 65 में आ जाता है गवर्नर द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, किसकी, महाधिवक्ता की, और इसी गवर्नर इसे हटाता है, ठीक है। अब पढ़ देते हैं 66 और 67, ठीक है, यानी इसमें कार्य का संचालन। 66 में क्या होता है कि संचालन गवर्नर नाम से होता है, ये भी गवर्नर की शक्ति है, देखो जो काले पेंसिल की सारी गवर्नर की शक्ति है, ठीक है, याद रखना। देखो और ये देखो कार्य का संचालन 66 में होता है, सरकार एवं कार्य का संचालन गवर्नर नाम से। 67 में क्या कहता है कि कार्य की सूचना देना है पाना, क्या क्या है, सीएम का ड्यूटी है, खैर गवर्नर का अधिकार है। क्या कहता है कि गवर्नर मंत्रियों के भी निश्चय विषय को मंत्री परिषद के समक्ष यानी विचारात रख सकता है, ठीक है, मतलब कोई निश्चय विचार खतर भेज सके, ठीक है। 64 65 66 67 हो गई। अब 68 से आएगी, 68 से लेकर के 77 तक पढ़ेंगे अपन विधानमंडल की संरचनाएं, ठीक है। 68 में क्या है, विधानमंडल का उल्लेख है, ठीक है, अभी मतलब गवर्नर होंगे और दोनों सदन होंगे, ठीक है, ये विधानमंडल के सदस्य होते हैं। अब देखो 69 में क्या होता है, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन, ठीक है, विधान परिषद का गठन, ठीक है। ये क्या कहते हैं, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, यानी उपस्थित मत देना 2/3 से पारित होना चाहिए, और संसद की अनुमति होती है, ठीक है। 70 में क्या होता है, विधानसभा की संरचना, ये विधान परिषद का गठन है, ये विधानसभा की संरचना है, ठीक है। यानी देखो एक बदला है ना, 68 70 और 69 71 से याद रखना, विधान परिषद की सीमा जाएगी। संरचना सदस्य अधिकतम 500 न्यूनतम 60 सीटों का स्थान आवंटन जनसंख्या अनुपात में आधार जनगणना वो पीछे वाली आई 2001 से 26 तक 84 में कर दी गई, 42 में 76 1 से थी। और विधान परिषद की सदस्य देखो क्या, विधानसभा के 1/3 होंगे, ठीक है, अधिकतम, न्यूनतम होंगे 40। इनकी रीतियाँ देखो, इनका उल्लेख किया गया, दूसरे में रीतियों को उल्लेख है। तीसरे में क्या कहता है, फिर ये तीसरे में कहता है, क्या कहता है, 1/3 नागरिक तो होंगे, नागरिक पालिका जिला परिषद सदस्य होंगे, ठीक है। और 1/12 सदस्य का चुनाव करेंगे 3 ईयर्स पूर्व स्नातक, 1/12 का 3 ईयर्स पूर्व माध्यमिक अध्यापक, 1/3 विधानसभा सदस्य हैं, उनको जो किसी मतलब सदन के सदस्य नहीं उनको चुना देगा। और 1/6 ये देखो गवर्नर चुनेंगे, 1/6 जो साहित्य कला विज्ञान सहकारिता और समाज सेवा में क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको, ठीक है। ये तो हो गया ना, 71 हो गया। अब 72 तक पढ़ते हैं। 72 में क्या है, 72 में इनकी अवधि देखो, पहले किसकी बताइए, विधानसभा वालों की 5 वर्ष विघटन होता है, यानी आपातकाल में 1 साल तक, और हटने पर 6 माह, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और ये देखो विधान परिषद 6 वर्ष तक अवधि होती है, विघटन होता नहीं है। तो इसमें क्या होता है, सदस्यों की निवृत्ति होती रहती है, किसी प्रति 1/3 सदस्य प्रति 2 साल से हटते रहते हैं, और नियुक्ति होती रहती है प्रत्येक 3 ईयर्स पर, ठीक है, थोड़ी सी याद रखती है। 73 में इनकी योग्यताएँ, ठीक है। और 74 में क्या है, 74 75 और 76 सारे गवर्नर की शक्तियों से संबंधित है, ठीक है। 74 में देखो क्या है, 74 में है विधानमंडल को आउट यानी सत्र बुलाना, ये किसी गवर्नर की शक्ति है। अभी सत्र को आउट कर सकते हैं, सत्र का अवसान कर सकते हैं, सत्र का विघटन कर सकते हैं, सत्र का स्थगन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी केवल और केवल सदन का अध्यक्ष कर सकता है, ठीक है। 75 में क्या है, अभिभाषण यानी विधानमंडल के सदन में भाषण दे देगा, लिखित संबोधन। और 76 में क्या है, लंबित विधेयक पर विचारात संदेश भेजना, ठीक है। 75 1 में है अभिभाषण, 75 2 में है लंबित विधेयक पर विचारात संदेश भेजना, ठीक है। और 76 में क्या है, 76 में विशेष अभिभाषण है, यानी निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, ठीक है, यह है 76 में विशेष अभिभाषण। फिर है 77 में सीएम एवं मंत्री एवं महाधिवक्ता, यानी ये सारे के बैठकों में भाग लेने का अधिकार है इनको, विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया अपने विधानमंडल की संरचना। अब पढ़ते हैं अपन 78 से लेकर के इनके अधिकारी, देखो एक साथ ही पढ़ देंगे, निपटा लेंगे इनको एक साथ ही। ये देखो अधिकारी 78 में क्या है, पहले पढ़ेंगे अपन विधानसभा। विधानसभा क्या होता है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं, पीठासीन भी हो सकता है, ठीक है, इनका अध्यक्ष। और इनमें क्या होता है, इनका होता है सभापति उपसभापति और पीठासीन भी हो सकता है, थोड़े से अपन पढ़ लेंगे। 78 में क्या है, अपने सदस्यों में से चुनाव करती है, मतलब अपने सदस्यों में से चुनेंगे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को। देखो पद रिक्ति या त्याग कैसे होगा, सदस्यता खत्म होने पर, या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दिया, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, ठीक है। या फिर सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव द्वारा 14 दिन पूर्व सूचना देने पर, ठीक है, ऐसे हो सकता है इनका पद रिक्ति। कर्तव्य का पालन 80 में है, 80 में क्या है, देखो पद रिक्ति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष की करता है उपाध्यक्ष अगर नहीं है तो कर्तव्य का पालन फिर गवर्नर द्वारा फिर कोई नामित व्यक्ति करेगा, ठीक है। और अनुपस्थिति में विधानसभा सदस्य, यानी अगर पद रिक्त है तो गवर्नर की शक्ति है, अगर अनुपस्थित है
तो यह विधानसभा के सदन द्वारा नामित होगा, ठीक है, थोड़ा संतरा याद रखना। और 81 में क्या है, उपस्थित हो सकते हैं पीठासीन ने कौन, जब किसी के पास किसी के विचाराधीन हटाने का संकल्प विचाराधीन होना तो वो उपस्थित होंगे, लेकिन पीठासीन नहीं होंगे, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो भी है। और सदन में बोलने में कार्यकारी भाग लेने का अधिकार है, मत देगा लेकिन निर्णायक स्थिति मत नहीं देंगे, ठीक है। और यही सेम स्थिति होती है इसमें इधर, बस यही मतलब ये 78 वाला इधर ये इसमें क्या 82 हो जाएगा, 79 वाला 83 हो जाएगा, 4 4 जोड़ दो, 80 वाला 84 हो जाएगा, सेम प्रोसेस है, 81 वाला 85 हो जाएगा, ठीक है। 85 तक तो हो गई। अब देखो 86 में क्या होता है, वेतन में भत्ते होते हैं, ठीक है, विधानमंडल द्वारा नियत होते हैं, सदस्यों वेतन होते हैं, अध्यक्षों के होते हैं वेतन होते हैं 195 मूल्य का, ठीक है। और ये देखो 87 में विधानमंडल का सचिवालय होगा, इसकी भर्ती और नियुक्ति शर्तियों का नियमन यही करेगा। और तीसरा क्या है, 2 के अभाव में गवर्नर की सलाह से भी, मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो गवर्नर भी करेगा, ठीक, गवर्नर हर जगह घुस जाता है इसमें। और ये हो गए अपने 88 तक 87 तक हो गए ना। 88 89 में क्या है, विधानमंडल का संचालन, विधानमंडल का संचालन देखो, विधानमंडल का संचालन 88 में क्या है, विधानमंडल के सदस्यों को शपथ गवर्नर दिलाता है या फिर गवर्नर द्वारा नामित व्यक्ति को शपथ दिलाता है, ठीक है। 89 में सदस्यों सदन में मतदान, सदन रिक्ति, कोरम विचार किए बिना ही कार्य करने की शक्ति है, ठीक है, विधानमंडल संचालन कर सकते हैं ये नहीं हो तो। और फिर 90 से 93 में सदस्यों की योग्यता, ये है सीट रिक्ति वही सेम पहले वाली बात है, 60 दिन उपस्थित रहेंगे, 3 वर्ष है योग्यता, ठीक है। 92 में क्या विवादों प्रश्न पर गवर्नर का निश्चय अंतिम होगा, ठीक है। 93 में शपथ 88 अनुसार उल्लंघन दंड बर्खास्त। 94 में क्या अधिकार, वह बोलने की स्वतंत्रता, मतवाद आदि न्यायिक अधिकारों की, मतलब खबरों में प्रकाश नहीं होगा। 95 में वेतन एवं भत्ते अध्यक्षों के होते हैं, 86 में अपने पढ़ लिया था, ठीक है। 95 तक हो गए, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल की प्रक्रियाएं, इसमें आएगी 196 से 201 तक विधायी प्रक्रियाएं, ठीक है। 196 से 201 तक विधायी प्रक्रियाएं ये पढ़ेंगे। 196 में क्या कहता है कि 198 207 के उपबंध इसके अधीन रहते हुए ना किसी सदन में कोई शुरू की जा सकती है प्रक्रिया विधायी। विधान परिषद में प्रस्तुति पर ना, विधान परिषद में प्रस्तुति पर दोनों सदनों में सहमति आवश्यक है। और विधानमंडल में लंबित विधेयक 17 अवसाने के कारण व्यापक नहीं होगा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। 97 में क्या है, साधारण विधेयकों मतलब साधारण विधेयकों में विधान परिषद पर निर्बंध नहीं, वित्त विधेयक पर निर्बंधन है, मतलब, ठीक है। ये देखो यह क्या है, विधानसभा को विधेयक पारित कर दिया, ठीक है। और तो इसे क्या कर सकता है विधान परिषद, क्या 2 बार भेज सकती है, मतलब प्रथम बार स्वीकार कर सकता है, दूसरी बार भी अस्वीकार कर सकता है। तो दूसरी बार प्रथम बार अस्वीकार कर दिया, 3 माह बाद बीत जाए तो फिर क्या है, परामर्श विधानसभा संशोधन परामर्श से ये मानती नहीं है, ठीक है, संशोधन मानने के लिए बात ही नहीं है। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार भेज देगी, अस्वीकार कर देगी तो, और फिर 1 माह की अवधि होगी, दूसरी बार, पहली बार 3 माह की, और तीसरी बार के ये तो मानती ही नहीं हुई विधानसभा इनकी, वो तो मानती नहीं, ठीक है। उसके बाद संविधान पारित हो जाता है, ठीक है। इसकी प्रक्रिया आगे बताई गई है 98 में। देखो 98 में क्या कहता है, 98 में क्या कहते हैं, देखो धन विधेयक के बारे में। 98 धन विधेयक यानी धन विधेयक क्या है, धन विधेयक ये देखो पेश होगा शुरू के हमेशा ही विधानसभा में होगा, निम्न सदन में होगा, ठीक है। विधानसभा भेजेगी फिर इसको, ये 2 में बात की गई है, 98 1 में, 98 2 में। 98 3 में क्या कहता है कि विधान परिषद स्वीकार कर सकती है, 98 4 अस्वीकार कर सकती है। 98 5 विधानसभा क्या है, विधान परिषद में अगर 14 दिन तक ना लौटाए ना विधान परिषद इनको तो संविधान पारित हो जाता है, ठीक है। और 99 वाला क्या कहता है, 99 कहता है धन विधेयक में शामिल विषय क्या क्या है, धन में क्या क्या शामिल है, विक्ररापण, उत्साधन, परिहार, विनियमन, राज्य द्वारा धन उधार लेना देना, राज्य संचित निधि, रक्षा, धन निकालना जमा, ये सारे हैं। तो मतलब शामिल क्या नहीं है, इसके विषय नहीं है, जुर्माना, धनीय शक्तियों का रोपण या सेवाओं की फीस है, ये संदाय, ये कर, मतलब ये है ना, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। और ये देखो 200 क्या कहता है कि विधेयकों के लिए अनुमति ये तो गवर्नर के पास भेजा जाएगा, ठीक है, राज्यपाल के पास। तो गवर्नर क्या कर सकता है, अनुमति दे सकता है, रोक सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, धन संशोधन नहीं लौटाते क्योंकि पुनर्नुमति से पेश होते हैं, धन संशोधन याद रखना है। और ये देखो राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकते हैं कब, जब मामला है संवैधानिक हो, यानी संविधान से संबंधित हो, देश हित के विरुद्ध हो, और DPSP विरुद्ध हो, राष्ट्रीय महत्व का हो, या हाईकोर्ट की स्थिति खतरा हो, या आर्टिकल 31 वाली संपत्ति से संबंधित हो, तो ये विधान से राष्ट्रपति तो आरक्षित रख सकता है। फिर राष्ट्रपति क्या कहेगा, 201 में गवर्नर को कहेगा कि अनुमति देगा क्या तो आप पारित कर दो या फिर रोक दो, ठीक है। ये तो होगी विधायी शक्तियाँ। 202 में बजट रुकवाएगा कौन, गवर्नर। 202 1 बजट रुकवाएगा गवर्नर। 2 बजट का विवरण यानी भारत की संचित निधि से कितनी है, राष्ट्रीय संचित निधि की राशि कितनी है बताएगा, ठीक है। 3 में संचित निधि में देखो गवर्नर होंगे और विधानसभा विधान परिषद ये इनको क्या है, सभी अध्यक्ष इनके वेतन भत्ते होंगे, ठीक है। और राज्य ऋण का उल्लेख रहेगा, ऋण का विहन रहेगा,
और हाईकोर्ट चीफ जस्टिस है, इनका वो डिग्री पंचायत सारे खर्चे वेतन भत्ते इनमें से दिए जाएंगे, ठीक है, संचित निधि से। और तीसरा क्या है, प्राक्कलन समिति क्या है, जो संचित निधि से जुड़े हो ना उस पर विधानसभा विधान परिषद में चर्चा तो कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं, ठीक है, संचित निधि आप कोई मतलब मतदान नहीं होगा। और फिर क्या है, इससे अन्य क्या है विधानसभा, इससे अन्य को कोई मतलब खर्चे आ गए ना उसको स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। और अनुदान की मांग कौन कर सकता है, अनुदान की मांग है गवर्नर की सिफारिश पर होती है अनुदान की मांग, ठीक है। और उसके बाद आता है 2 3 4, 4 में क्या होता है, स्वायत्तीकरण, यानी तीनों बंदों को अधीन पूर्ति है तो शीघ्र लागू हो जाता है, ठीक है। और इसको प्रस्तापित है, संशोधन कर नहीं सकते, पीठासीन का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। और ये निकालने की विधि 205 और 6 के अंतर्गत निकालते हैं, ठीक है। 205 में क्या है, 204 वाली कम पड़े या वे अधिक हो, दूसरा बजट कौन उठाएगा, गवर्नर, याद रखना। पहला बजट तो है 202 के 1 में, ठीक है, और दूसरा बजट है 205 में, ठीक है। अनुपूरक या क्षतिपूर्ति होती है, अनुपूरक या अतिरिक्त खतर 203 4 4 202 3 4 वाले उपबंध इसमें लागू होते हैं, ठीक है। 206 में क्या होता है, अनुदान, लेखा अनुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान। लेखा अनुदान पारित होने तक अग्रिम मतलब पहले ले लेते हैं, प्रत्यानुदान जो मतलब सेवा में रह गया था, बचा नहीं था वो, और अपवाद यानी जो जो चालू वित्तीय वर्ष में शामिल नहीं है वो, ठीक है। और 7वें में क्या है, वित्त विधेयक क्या होता है, संशोधन है, वित्त विधेयक संशोधन विधेयक क्या है, गवर्नर से पूर्व लिख दिया था ना यहाँ पे, ये देखो गवर्नर से पूर्व अनुमति से पेश होती है, इसे पुनर्विचार तो नहीं लौटा सकते। ये देखो सदन में देखो क्या समझो थोड़ा सा इसको, देखो कोई बिल रखा गया, ठीक है, कहाँ पे, सदन में। अगर ये विधानसभा में रखा गया है तो विधानसभा से विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से गवर्नर के पास जाएगा, और ये क्या है, गवर्नर इस पर शिक्षा करेगा, अधिनियम बन जाएगा। और विधानसभा से कभी कभी सीधा ही गवर्नर के पास जाता है और फिर वे साइन कर देता है और वो कानून बन जाता है। अब क्या करता है, गवर्नर के पास क्या शक्ति है, रोक सकता है, नहीं रोक सकता है, साइन नहीं करे, पुनर्विचार है तो लौटा सकता है, पुनर्विचार तू, और राष्ट्रपति है तो रख सकते हैं। इसके पास 4 शक्तियाँ दी गई है, ठीक है, ये समझ लो थोड़ा सा। हम विधायी शक्तियाँ पढ़ चुके हैं, वित्तीय शक्तियाँ पढ़ चुके हैं, 8 से लेकर साधारण शक्तियाँ पढ़ रही है, ठीक है। 8 में आ जाओ, देखो ये देखो 8 वाली, 8 में आ गया था, कोई भी सदन, विधानसभा या विधान परिषद का स्वयं संचालन तो नियम बनाएंगे, मतलब स्वयं संचालन है तो नियम बनाएंगे, ठीक है। परस्पर संचार नियम, ये देखो आ गई ना वो संयुक्त द्वेषहीन बड़ी बात, परस्पर संचार नियम गवर्नर दोनों सहमति से बना सके, ठीक है। और ये देखो 10वां को यानी उपभाषा से संबंधित है, राजभाषा से संबंधित है, कोई 348 का कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। 11वां में हाईकोर्ट के कार्यों की चर्चा सदन में नहीं होगी, ठीक है, ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट, ये बात सही है। और 12वें में क्या, विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगी, ठीक है, जो विधि सम्मत है वो न्यायालय में प्रश्नगत होगी नहीं, ठीक है। और विधानमंडलों के क्या है, विधानमंडलों के अध्यक्ष है और सदस्यों के कई संचालन की शक्तियों में कोर्ट में ये भी प्रश्नगत नहीं होगी, ठीक है, ये इनको भी कोर्ट में नहीं उठाया जाएगा। 12वां कहता है। 13वां में क्या है, ये विश्रांति काल में अध्यादेश जो जारी करता है ना राज्यपाल, उसकी कुछ शक्तियाँ देखो क्या करता है, विश्रांति काल में जब विधान परिषद या विधानसभा सत्र में नहीं होना और तुरंत क्या आवश्यकता हो कोई तो उस पर ये जारी करता है विश्रांति काल में। सीएम एवं मंत्री परिषद की परामर्श इसमें आवश्यक होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति की सहमति कब आवश्यक होती है, जो विधानमंडल में पूर्व और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति से पेश होते हैं उन पे, जिनको राष्ट्रपति तो आरक्षित रहते हैं उन पे, और जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में कानून नहीं बनते उन पे, और ठीक है इन पे क्या सहमति आवश्यकता होती है अध्यादेश के बारे में। संयोजित रूप में होते हैं, यानी जिनमें विधानमंडल कानून बनाए ना उसी रूप में, यानी ये उसी रूप में लागू रहता है, ठीक है। और विधानमंडल की तरह देखो लिख दी, विधानमंडल कानून की तरह प्रभावी होगा, ठीक है। विधानमंडल पुनः सत्र होने पर 6 सप्ताह में अगर अनुमोदन मिल जाए तो ठीक है, अगर 6 सप्ताह बाद अनुमोदन नहीं मिलता है तो खारिज हो जाता है, ठीक है। और ख क्या कहता है कि विधानमंडल को राष्ट्रपति वापस अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ठीक है। एक ए फिर बे, 13 1 का ए और बे पढ़ना है ध्यान से, फिर 2 में पढ़ना है कै और खे, ठीक है, 2 में 2 कर दिया कै और खे। अब देखो गवर्नर की कुछ अन्य शक्तियाँ पढ़ लेते हैं अपन। गवर्नर की अन्य शक्तियाँ क्या क्या है, ये देखो, ये न्यायालयों में तो क्या होता है, हाईकोर्ट की, तो हाईकोर्ट में क्या होता है 1437 जिसका उल्लेख है ना, इसमें 17 में क्या करता है कि न्यायाधीश तो करता है इसकी नियुक्ति, ठीक है, और गवर्नर से लेता है सलाह, ये भी है गवर्नर से सलाह लेता है, ठीक है। और हाईकोर्ट की सलाह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है अपना गवर्नर, ठीक है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण, प्रोन्नति, न्यायिक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हाईकोर्ट की सलाह और आरपीएस की सलाह पर करता है, ठीक है। और ये देखो इसकी कुछ कार्यकारी शक्तियाँ पहले वाली, ठीक है। 243 के में निर्वाचन आयोग की नियुक्ति, 316 के में आरपीएस अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति और शर्तों का निर्धारण हटा केवल सकता है राष्ट्रपति। 356 में आपात की सिफारिश और आपात में क्या केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और राज्य विश्वविद्यालयों कुल अधिपति होता है, ठीक है। अन्य कुल अधिपतियों की नियुक्ति और हटाना, और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को होता नहीं, ठीक है, राज्य केवल राज्य को होता है। और पूर्व पुलिस वाली वित्तीय देख लो,
पढ़ते गए। उसके बाद हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पे 243 आएगा, तो पंचायतों में 243 आएगा, नगर पालिकाएँ तो, ठीक है। विशेष अधिकार क्या है, शक्तियों कृत्यों पालन तो उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। 361 में आ गई ये बात। और क्या पद दौरान आपराधिक कार्यवाही नहीं कर सकते, मतलब गिरफ्तार दंड पद दौरान कर नहीं सकते। और क्या कर सकते हैं, क्या है कि गवर्नर के पद के पूर्व या बाद वाले को करते हैं ना, उसके साथ व्यक्तिगत कानूनी कार्रवाई करती है तो 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी, ठीक है। अभी देखो एक इम्पोर्टेंट बात आ गई, देखो विशेष अधिकार। ये देखो क्या है, गवर्नर को राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल बनाती है, क्या बनाती है, शक्तियाँ सभी की। कौन सी, ये देखो ये ना, ये देखो ये तो युक्त प्रबंधन वाले तो भी राष्ट्रपति के पास होती है। देखो विवेक के अनुसार काम करता है 163 ख में ये, और ये जो अधिकार ये तो राष्ट्रपति का भी है, लेकिन ये देखो ये मैन ये क्या है, ये गवर्नर को राष्ट्रपति से अधिक पावरफुल बनाती है, प्रश्न पूछा गया, ठीक है। और ये देखो इनकी संवैधानिक शक्तियाँ तो यही 163 में सीएम की नियुक्ति विवेक के अनुसार काम करना, और 167 में सीएम की ड्यूटी और उनका कर्तव्य अधिकार मांगने का, ये पूर्णतः की होती है। दो और ये देखो परिस्थिति शक्तियाँ, सीएम की नियुक्ति पूर्ण बहुमत न होने पर, ठीक है, ये परिस्थिति नहीं होगी ना। राष्ट्र विरोधी कानून बनने पर विधानमंडल भंग हो बर्खास्त सीएम को बर्खास्त कर सकता है। दल बदल में बहुमत नष्ट हो जाने पर विधानमंडल भंग हो जाती है, ठीक है। अब देखो कुछ अन्य उसकी गवर्नर के बारे में। गवर्नर क्या होता है, अध्यक्ष किसका, राजस्थान सैनिक बोर्ड का, और भूतपूर्व सैनिक हितैषी समेकित निधि समिति का, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का, भारतीय रोड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान ब्रांच इसका अध्यक्ष होता है। संरक्षक किसका होता है, राजस्थान स्काउट गाइड का, और कुलाधिपति होते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का केंद्रीय नहीं होता है, ठीक है।